नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी टीजीटी 2021 का सॉल्व पेपर करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तिद्वोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्कर वे वृद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी उक्त कथन किसका है? मम्मट, बागभट्ट, रुद्रट या विश्वनाथ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बागभट्ट का ये कथन है। ये इसकी व्याख्या दी हुई है। प्रश्न नंबर 2, जहाँ राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद है, कहा बापरोचंद, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार या फिर दीपक अलंकार? तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप अलंकार। ये इसकी व्याख्या है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये 4 शब्द दिए हुए हैं। तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से वो है ऑप्शन नंबर सी, आभ्यंतरिक। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन तद्धिति प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शिक्षक, पौरुषे, मायावी, सजावट? तो इनमें से जो तद्धिति प्रत्यय वाला शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, सजावट। सजावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। क्रिया या धातु से संलग्न होकर क्रिया के विभिन्न रूपों में ये लगा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में रस है। तो इसमें बताना है कौन सा रस है? अद्भुत रस, भयानक रस, विवत्स रस या फिर वात्सल्य रस? तो अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित वही गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। इन पंक्तियों में जो निहित रस है वो है ऑप्शन नंबर ए, अद्भुत रस। ये इसकी व्याख्या है। प्रस्तुत पंक्तियों में अद्भुत रस है किसी विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर मन में जो विस्मय का भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। और अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। प्रश्न नंबर 6, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद ने, जोइंदू ने, धनपाल ने या सोमनाथ ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोइंदू ने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा में आरंभ किया। और इसकी व्याख्या है, ये व्याख्या दी हुई है। जोइंदू से माना जाता है और इनका समय लगभग 6वीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। इनकी प्रमुख रचना है परमात्म प्रकाश और योगसार। प्रश्न नंबर 7, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्जव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरदास जो है संत काव्य धारा के सबसे विद्वता और सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। ये व्याख्या है। प्रश्न नंबर 8,
निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। तो इनमें से जो अनुभाव सात्विक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, विषाद। ये विषाद सात्विक अनुभाव नहीं है। जो चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं के रूप में होती है उसे सात्विक अनुभाव कहते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, सात्विक भाव जो 8 प्रकार के होते हैं वो स्तंभ, अश्रु, प्रलय, कंप, स्वरभंग, स्वेद, रोमांच, वैवण्य आदि। प्रश्न नंबर 9 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? 1865, 1890, 1885 या 1850? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1890 ईस्वी। प्रश्न नंबर 10, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा? तो नदी कोस भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत में जो अनुवाद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नदी क्रोशम कुटिला। प्रश्न नंबर 11, सब कोउ जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो सब कोउ जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में जो काव्य दोष है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुनरुक्ति। प्रश्न नंबर 12, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका पर छपा था। तो ये व्याख्या है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। बाद में 1929 ईस्वी को स्वतंत्र पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्तांत यात्राव्रत के लेखक कौन है? मरुधर मृदुल, हरिसुमन बिष्ट, सीतेश आलोक, वल्लभ डोभाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरुधर मृदुल का ये यात्रा वृत्तांत है, खुली आंखों का सपना। अगला प्रश्न है, ये व्याख्या है, खुली आंखों का सपना जो यात्रावृत्त है वो मरुधर मृदुल का है, और इनकी अन्य रचनाएं हैं, यात्रा के बहाने, शब्दों का घूंघट, आहट, आसपास, तुष्टीकरण का सच, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु या रज्जु? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये स्त्रीलिंग नहीं है। वायु, रेणु, रज्जु ये स्त्रीलिंग है, और ये पुल्लिंग शब्द है सेतु। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, शिव पूजन सहाय, रामविलास शर्मा या रघुवीर सहाय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव पूजन सहाय का ये संस्मरण है, वे दिन वे लोग। इनके अन्य रचनाएं हैं, मेरा जीवन, स्मृति शेष, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, विभूति आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं शिव पूजन सहाय की। प्रश्न नंबर 16,
विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीनों से भिन्न है? मूर्धइया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, बट वृक्ष की छाया में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये अलग है। और ये मूर्धइया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, ये आत्मकथा है। बट वृक्ष की छाया में ये जीवनी है। और ये जीवनी के जो लेखक हैं वो हैं कुमुद नागर। प्रश्न नंबर 17, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, या फिर बच्चन सिंह का? तो कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन है ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह का। प्रश्न नंबर 18, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं? माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, भिखारी दास, या गणपति चंद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गणपति चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, 19, गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ललितोत्तर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1871 ईस्वी में गारसा द तासी के ग्रंथ द ललितोत्तर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हा। हा जो है वो घोष महाप्राण व्यंजन है। ये व्याख्या दी हुई, घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण तथा या अलावा हा ये घोष वर्ण कहलाते हैं। और महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हंकार जैसी ध्वनि रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये दूसरा और चौथा वर्ण सभी ऊष्म वर्ण ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, दूसरा और चौथा। और ये जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं श, श, स, ह महाप्राण। प्रश्न नंबर 21 है, अर्थ निर्दिष्टित करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीनों से भिन्न है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परी। परी जो है वो अन्य तीनों से भिन्न है। प्रश्न नंबर 22, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल कट रही थी दृग जलधार, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, बरवे, सोरठा, रोला? तो अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल कट रही थी दृग जलधार, इस पंक्ति में जो छंद है वो है बरवे छंद। बरवे छंद में 4 चरण होते हैं और पहले व तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में लघु होता है। प्रश्न नंबर 23, काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 23 था
कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन कट रहा था, तो पहला ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, सी ऑप्शन है बच्चन सिंह, या डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है ये। प्रश्न नंबर 24, साखी सवधि दोहरा कही किहनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली, निंदही वेद पुराण। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, तो सखी सावधी दोहरा कही किहनी उपखान, भगति निरूपही भगत कली, निंदही वेद पुराण। ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर कुतुबन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास की, या पद्माकर की, या देव की, या ग्वाल कवि की? तो पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, ये जो पंक्तियां हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, नेही नागरीदास की। प्रश्न नंबर 26, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय का, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का, या डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। प्रश्न नंबर 27, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। प्रश्न नंबर 28, शयन में संधि है? अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, या गुण स्वर संधि, या वृद्धि स्वर संधि? तो शयन में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर ए, अयादि स्वर संधि। प्रश्न नंबर 29, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन संबंधित ग्रंथ है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कुबले माला कथा, या वर्ण रत्नाकर? तो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन है वो है ऑप्शन नंबर बी, राउलवेल रचना में।
और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रोड़ा कवि। प्रश्न नंबर 30, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहनलाल सुवनाक्षर या फिर हरपाल सिंह आरुष। तो इसका सही आंसर है झोपड़ी से राजभवन, ये आत्मकथा है और इसका जो लेखक है वो है माता प्रसाद। प्रश्न नंबर 31, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार से, अमृतलाल नागर से, यशपाल से या उषा प्रियंवदा से? तो कथा शेष जो है वो अमृतलाल के जीवन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 32, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या बच्चन सिंह का? तो सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 33, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गरम राख या एक नन्ही कंदील? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक नन्ही कंदील का नायक चेतन नहीं है, बाकी इन सभी में नायक चेतन है। प्रश्न नंबर 34, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की या महादेवी वर्मा की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं और ये तुलसीदास कविता में संग्रहित हैं ये पंक्तियां। प्रश्न नंबर 35, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, इब्न बतूता ने, अबू सईद ने या बदायूनी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अबू सईद ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 36, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्वाचीन नवीन। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। प्रश्न नंबर 37, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम या कुमार संभव? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी किरातार्जुनीयम में श्री शब्द आरंभ में प्रयोग हुआ है और समापन में लक्ष्मी शब्द का
और किरातार्जुनीयम के जो लेखक हैं वो हैं भारवी, और यह ब्रैत्री का प्रथम ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है, पार्श्वनाथ रचित के लेखक कौन हैं? वीर नंदी, धनंजय, मुनिजिन विजय या फिर वादिराज? तो पार्श्वनाथ चरित के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, वादिराज। प्रश्न नंबर 39, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? रघुकुल रीत, जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण लाल, गोपी का दान, विनोद रस्तोगी। तो इनमें से जो सत्य नहीं है या सही सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक सत्य हरिश्चंद्र। ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक नहीं है, ये हरिश्चंद्र का नाटक है। प्रश्न नंबर 40, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह? तो उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति ये विशेषता है, ये कथन है। प्रश्न नंबर 41, उदधि आई तेई बंदन कीना इति दसमाध अमर पद लीना, पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? कुतुबन, तुलसी, जायसी, सूरदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जायसी की पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां हैं पद्मावत में। प्रश्न नंबर 42, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? कालचक्र में, विद्यासुंदर में, नीलदेवी में या भारत दुर्दशा में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालचक्र में। प्रश्न नंबर 43, दृक्षात शब्द दृश्य धातु के किस लकार, वचन एवं पुरुष का रूप है? तो दृक्षात शब्द दृश्य धातु के किस लकार, वचन एवं पुरुष का रूप है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लिरट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। प्रश्न नंबर 44, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र को, लल्लू लाल को, हिंसाल्लाह खां को, सदा सुखलाल को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लल्लू लाल को। उर्दू को यामनी कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। लल्लू लाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचना प्रेम सागर है। यह खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 45, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शौरसैनी अपभ्रंश से।
प्रश्न नंबर 46, बीती बिहारी विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक। तो बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबा रही तारा घट उषा नगरी, इन पंक्तियों में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर ए, रूपक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है कि निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो इनमें से असंगत युग्म बताना है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोग भूल गए हैं। ये शमशेर बहादुर सिंह की कृति नहीं है, ये जो कृति है वो है रघुवीर साय की। रघुवीर साय की यह कृति है। प्रश्न नंबर 48, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा या सती प्रताप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्य हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 49, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेज जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 50, समस्त पृथ्वी से संबंधित रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। इसका सही आंसर है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर सी। ये सार्वकालिक का मतलब होता है जिसका संबंध सभी कालों से हो, सार्वदेशिक जिसका संबंध सभी देशों से हो, सार्वजनीय सभी जनों से संबंधित। प्रश्न नंबर 51, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? खग, शकुनी, शकुंद, शकुंत। तो पक्षी का इनमें से जो पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, शकुंद। शकुंद जो है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है ऊट पटांग में कौन सा समास है? तो ऊट पटांग शब्द में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो इनमें से कौन सी रचना है जिसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानी केतकी की कहानी, और इसके रचनाकार हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। और ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार व उर्दू के कवि थे। प्रश्न नंबर 54, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है? तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम है ऑप्शन नंबर सी, कौरवी। प्रश्न नंबर 55, गुरबे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा?
तो गुरुवे शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरोधन ए। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपराजिता। ये नरेंद्र शर्मा का नहीं है, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल का काव्य संग्रह है। कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, ये नरेंद्र शर्मा के काव्य संग्रह हैं, महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 57, विधा की दृष्टि से सुमिलित युग्म नहीं है। अत्र, सकुलम, त्रास्तु, पत्र साहित्य, धरती, अपनी धरती अपने लोग, आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियाँ, रेखा चित्र। और डी ऑप्शन है शांति निकेतन से शिवालिक यात्रावृत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सही सुमिलित नहीं है। ये शांति निकेतन से शिवालिक शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 58, सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्पप्राण। सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, जिनके उच्चारण में श्वास मुख से कम मात्रा में निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रश्न नंबर 59, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ की, प्रदीप जायसवाल की, सत्यकेतु विद्यालंकार की या फिर डॉक्टर धर्मवीर की? तो वध स्थल से छलांग कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश सुलभ। और इनकी अन्य कहानियां हैं पत्थरकट, बंधा है काल, बसंत के हत्यारे और तूती की आवाज़। ये ऋषिकेश सुलभ की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। प्रश्न नंबर 60, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। तो लिपि के विकास का क्रमिक जो सोपान है वो है ऑप्शन नंबर सी, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। प्रश्न नंबर 61, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या फिर करण कारक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। प्रश्न नंबर 62, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन की, शमशेर बहादुर सिंह की, केदारनाथ अग्रवाल की या त्रिलोचन की? तो तुम्हें सौंपता हूँ ये जो काव्य रचना है, ये रचना है ऑप्शन नंबर डी, त्रिलोचन की। त्रिलोचन के अन्य काव्य संग्रह हैं जीने की कला, ताप के ताए हुए दिन, धरती, गुलाब और बुलबुल, शब्द। ये इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 63,
हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। हिंदी के विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, या फिर हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, या फिर हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, या हिंदी का एक वियोगात्मक भाषा है। तो इनमें से जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी के विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। ये गलत है। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आषाढ़ महात्म्य। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 65, ना धर्म वृद्धियोस वया समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास की, भारवी की, या फिर माघ की, या श्रीहर्ष की? तो ना धर्म वृद्धिस्यु वया समीक्षते, यह जो सूक्ति है ये सूक्ति है कालिदास की। प्रश्न नंबर 66, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है ऑप्शन नंबर ए, नीलू नीलिमा नीलोफर, भीष्म साहनी का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 67, वो सॉरी 67, है, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 4, 6, 8 या 10? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 सर्गों पर मल्लीनाथ ने संजीवनी लिखी। प्रश्न नंबर 68, भाषा योग वाशिष्ठ का रचना काल है। 1730, 1741, या फिर 1750, या फिर 1761? तो भाषा योग वाशिष्ठ का जो रचना काल है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1741 ईस्वी, और इस रचना के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 69, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है। तो उसमें होता है बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 70, शनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों न निरपत हवे भोग वे लही सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुलता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो शनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों न निरपय हवे भोग वे लही सुदेशु सबु देहु। इसमें जो है बिहारी की भोग्यता का पता लगता है ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिष ज्ञान का। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से एक मार्कंडे की कहानी नहीं है।
महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाई अकेला, ये तीनों कहानियाँ जो हैं वो मार्कंडे की हैं। और ये रामलीला कहानी मार्कंडे की नहीं है, ये राधा कृष्ण दास की कहानी है। प्रश्न नंबर 72, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 73, कूलंकसा किसका पर्यायवाची है? नौका, नदी का, बिजली का या फिर रात्रि का? तो कूलंकसा जो पर्यायवाची है वो है नदी का। प्रश्न नंबर 74, जहाँ वक्रता सर्प की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये जो अलंकार है वो है परिसंख्या अलंकार। प्रश्न नंबर 75, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है न्यूयॉर्क को। प्रश्न नंबर 76, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लकार और उसके कालवाचक अर्थ का जो युग्म सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, लोट लकार संभाव्य काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है? राजा, खेत, किसान, दाहिना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा। राजा तत्सम शब्द है और राजा का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है राय। खेत का क्षेत्र होता है, किसान का कृषक होता है और दाहिना का दक्षिण होता है। प्रश्न नंबर 78, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है, यह कथन किसके प्रति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के प्रति यह कथन है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है? तो इनमें से जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये असत्य है। प्रश्न नंबर 80, गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है?
तो अयुतम ये जो होता है 10,000 के लिए। प्रश्न नंबर 81, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो ये है उपेंद्र नाथ अश्क की। प्रश्न नंबर 82, नमा शब्द के योग में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी। प्रश्न नंबर 83, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरी की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। तो इसमें से जो सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। ये मृदुला गर्ग की नहीं है, ये चित्रा मुदगल की लिखा गया ये विमर्श है नारी विमर्श पर। प्रश्न नंबर 84, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या संजीव? तो मर गया दीपदान नामक जो चर्चित कहानी है वो है चंद्रकिशोर जायसवाल की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और इनकी अन्य कहानियाँ हैं वो हैं चिरंजीव, दाह, माँ, पलटनी के साथ फेरे, हिंगवा घाट में, पानी रे तथा रत जगा। तो ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। प्रश्न नंबर 85, विखंडनवाद का जनक माना जाता है रूसो को, देरिदा को, सस्यूर को या फिर रिचर्ड को? तो ये है विखंडनवाद का जनक माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, देरिदा को। प्रश्न नंबर 86, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलो उजाला ने। प्रश्न नंबर 87, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? कालिदास ने, भारवी ने, भभूति ने या फिर बाणभट्ट ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भभूति ने अपने लिए प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती आएगी पहले, फिर साकेत, यशोधरा और जय भारत। और ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 88, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकारों का 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 90, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचनाकार हैं? तो ये हैं रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 91, तबलकारा का सही संधि विच्छेद है?
तो तव लकारा का जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर बी, तव लकारा। प्रश्न नंबर 92, पार्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैलजा। प्रश्न नंबर 93, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। तो इसका जो बदल जाती है, ये पंक्तियाँ तथा कृति का नाम बताइए कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं और किस कृति से, किस रचना से हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये बताना है क्या अंधा योग धर्मवीर भारती की है, या फिर एक कंठ विस्फाई दुष्यंत कुमार की है, या फिर एक आत्म व्यक्तव्य मुक्तिबोध की है, या फिर आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर शाही की है। तो किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये जो पंक्तियां हैं वो हैं अंधा योग से, और ये धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न नंबर 94, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। तो कविता की नई तारीख कहानी के लेखक हैं काशीनाथ सिंह, और इनकी अन्य कहानियां हैं लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, कल की फटेहाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। प्रश्न नंबर 95, प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभामता किसकी उक्ति है। कुंतक की, मम्मट की, भट्टलोलट की, या फिर श्री भट्टतोत की। भट्टलोलट की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री भट्टलोलट की है ये उक्ति। प्रश्न नंबर 96, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 97, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध ने सैनिक रूप का उल्लेख किया। प्रश्न नंबर 98, हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है। माधुर्य, ओज, प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो गुण है वो है ओज। हिमाद्री तुंग विरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इस पंक्ति में जो गुण है वो है ओज। और ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा हिमाद्री तुंग विरंग कविता से ली गई हैं। प्रश्न नंबर 99, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। तो बैल की गाड़ी तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है। पा, भा, धा, फा।
तो ये धा नहीं है। प्रश्न नंबर 101, स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1565 ईस्वी में। इसमें 8 कवि थे, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। प्रश्न नंबर 102, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्लभ और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजता कौन हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। प्रश्न नंबर 103, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो ये होते हैं 1 नगण, 2 भगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है रात्रि, पंख, कार्य, देव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंख शब्द जो है तद्भव है। इसका तत्सम होता है पक्ष। प्रश्न नंबर 105, उपन्यास रहस्य शीर्षक से विकसित निबंध संग्रह है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 106, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? श्री निम्बारकाचार्य, शंकराचार्य या फिर मध्वाचार्य या श्री रामानुजाचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, मध्वाचार्य। प्रश्न नंबर 107, वीणा पाणी में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विगु। तो वीणा पाणी में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 108, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द होगा आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यागत होता है लौटकर आया हुआ। प्रश्न नंबर 109, तुलसी गंग दुबो भये सुकवन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह है भिखारी दास का। प्रश्न नंबर 110, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस या फिर जॉर्ज गिलक्रास्ट या फिर फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो इसका सही आंसर है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के जो लेखक हैं वो हैं जॉर्ज गिलक्रास्ट। प्रश्न नंबर 111, हम तो भागत मुकति में आया, हम तो भगति मुकति में आया, गुरु परसा राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत से, रामचरितमानस से, कबीर परिचय से या बीजक से।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीर परिचय से ली गई हैं। प्रश्न नंबर 112, एक दिन बोलेंगे पेड़ का विकृति के रचनाकार हैं? अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ का विकृति के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, राजेश जोशी। इनकी अन्य कविता संग्रह हैं दो पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा आदि। प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा, ये सही है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है, तो ये भी सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई थी, ये भी सही है। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी। तो इनमें से जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर डी, रक्षाबंधन कहानी के जो लेखक हैं वो हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। प्रश्न नंबर 114, इधर पूरा नहीं आ रहा है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुतलिपा। प्रश्न नंबर 115, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन हैं? कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त या फिर भास? तो संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं भास, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 116, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। तो इसका सही आंसर है विनय और सोफिया जो हैं वो रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 117, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99 या 105? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 105, जिसमें शब्दालंकार 5 हैं। वो इसमें जो 100 शब्दालंकार हैं और 5 अर्थालंकार। प्रश्न नंबर 118, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ के लिए की? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, हनुमान बाहुक। प्रश्न नंबर 119, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों रूपों का रूप हैं? तो पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के जो रूप होंगे वो होंगे पितरई, पितरो, पितृसु, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 120, युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है? तो 120 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तुभ्यम तथा ते। प्रश्न था युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, तुभ्यम तथा ते। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 121, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहितित
और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये जो परिभाषा है वो है भगीरथ मिश्र की। महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। प्रश्न नंबर 122। गुरु नानक देव की माता का नाम था? लक्ष्मी, वितस्ता, रूपना, तृप्ता। तो गुरु नानक की जो माता का नाम था वो था ऑप्शन नंबर डी, तृप्ता। और पिता का नाम था मेहता कालूचंद्र खत्री। प्रश्न नंबर 123। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी, शराब। प्रश्न नंबर 124। शोभा सरसाने न बखाने जात कोहू केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह पंक्ति किसकी है? देव की, सेनापति की, मतीराम की, चिंतामणि की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेनापति की यह पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 125। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? धनपाल, राजशेखर, चंद्र प्रभु सूरी, वो धर्म प्रभु सूरी या रामचंद्र सूरी। तो निर्भय भीम व्यायोग के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र सूरी। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न 2021 का पेपर। आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में ये प्रश्न करा दिए। थैंक यू।